हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको साइंस के, विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करवाने वाले हैं। जी हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एक एक नंबर, दो दो नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो सारे सवालों को इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। इसमें जितने भी सवाल लिए गए मेरे बच्चे, ये आपके 2009 से लेकर 2024 तक जितना भी सवाल पूछा गया है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, वो सारे सवालों को इस वीडियो में लिया गया है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाला है, तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। हम फटाफट सारे सवालों को इसका आंसर हम बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, ज़्यादा लेट ना करते हुए, और सबसे पहले सवाल को देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहला सवाल दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, है ना। फेरस और कॉपर सल्फेट को यहाँ पे अभिक्रिया करवाया जाता है, तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर को अलग हो जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। देखिए, ये जो सवाल पूछा गया आपके 2020 वाले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर देखें मेरे बच्चे इसमें, ठीक है, तो फेरस जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से, है ना। तो जब फेरस और कॉपर सल्फेट को हम अगर अभिक्रिया करवाते हैं, तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है, अपना जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। तो देखो, यहाँ फेरस जो ज़्यादा ताकतवर था, तो क्या किया, फेरस और सल्फेट के साथ दोस्ती कर लिया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, बोला भाग तो निकल, ठीक है। तो ये कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्थापित हो रहा है। तो ये कौन से अभिक्रिया हुआ बच्चा, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। देखिए, इसके जो आप लोग का आंसर होने वाला है वो वन लाइनर होने वाला है, ठीक है। एक एक लाइन का आंसर होने वाला है, एक एक वर्ड का आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग जल्दी जल्दी सारे प्रश्न को करते हैं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए, ये सवाल आपके 2019 में पूछा गया। तो श्वसन जो है आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, याद रखेंगे। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जा रहा है ना, अभिक्रिया करवाया जा रहा है, तो क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको पहचान करना है, ठीक है। तो आप लोगों को हम बताएं कि यहाँ पे आपके क्या है, दो अभिकारक है, और दो अभिकारक मिल करके, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। आप लोग को जब हम पढ़ा रहे तो उस समय आप लोग का इसका परिभाषा भी लिखवाए थे संयोजन अभिक्रिया में, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखो बच्चा, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखिए, है ना। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, 17 में पूछा गया सवाल है। ABCD, है ना, AB और CD को अभिक्रिया करवाया गया, तो AD हो गया और BC हो गया, इस प्रकार हो गया। तो अगर देखें मेरे बच्चा, तो यहाँ पे AC मिल जा रहा है, सॉरी A और D मिल जा रहा है ना, A और D दोस्ती हो जा रहा है, और B और C के साथ दोस्ती हो रहा है। मतलब यहाँ पे विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन दो ठो विस्थापन हो रहा है। कितना ठो विस्थापन हो रहा है, दोनों विस्थापन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, द्विस्थापन हो जाएगा। टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ठीक है। आप बताना, आपको टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो हम कई बार बता चुके कि इमली में, जी हाँ, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल। तो टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हुआ, इमली हुआ। इमली हुआ, अंगूर हो गया, केला हो गया, ये सब क्या है, इसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है और ये इसका स्रोत है। 6 नंबर सवाल देखेंगे, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है ना। देखिए, 2019 में पूछा गया सवाल है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7 के बराबर होता है ना। और 7 से कम जो होता है वो आपका अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा होता है वो आपका क्षारक होता है। आगे देखते हैं, हम लोग फटाफट करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए 2018 और 10 में पूछा गया था। तो ये संतरा में कौन सा पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे, संतरा और नींबू जैसे में फल में ये आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए 2009 और 2016 में पूछा गया था। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखेंगे। और आप लोग का जितना भी सूत्र है बच्चे, धावन सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना, नमक का, ये सारा सूत्र आप लोग याद कर लेना।
चूंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेंगे, सब्जेक्टिव भी बनेंगे। देखिए हम ये जो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चे, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है और साथ ही साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है ना, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो बताना है। उदासीन का पीएच मान अभी जस्ट बताया आप लोग को 7 के बराबर होता है। 15 में पूछा गया, 9 में पूछा गया था भी और 15 में पूछा गया। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए उत्तर आपको एक शब्द में या एक उत्तर जो है एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो धोने का सोडा का सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। तो ये आपका देखिए Na2CO3 10 जल, है ना। हम ऐसे याद रखते हैं 10 जल, क्योंकि 10 और H2 है। H2 किसका सूत्र होता है, जल का सूत्र। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। साधारण लवण का सूत्र क्या है, तो साधारण नमक का जो है सूत्र क्या है, नाम और सूत्र पूछ रहा है। तो NaCl आपका सूत्र हो गया और सोडियम क्लोराइड जो हो गया ये नाम हो गया, सोडियम क्लोराइड। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट आधा जल, ये जो है आपका किसका सूत्र है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये किसका सूत्र है, अभी जस्ट बताया आप लोगों को, विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का आपका है देखिए, और ये सवाल जो है 2016 में पूछा गया था, 10 में पूछा गया, 11 में पूछा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट, धावन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय। तो धोने का जो सोडा है ना, ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है बच्चा, याद रखेंगे। एक आधातु का उदाहरण दे जो द्रवावस्था में पाया जाता है। तो आधातु पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नन मेटल पूछा है। तो आधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, और पूछेगा धातु, एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव में अवस्था में पाया जाता है, तो पारा हो जाएगा। लेकिन आधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। लेड और टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। लेड और टीन 2019 में पूछा गया सवाल। लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम बताना है, तो सोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्डर। एक धातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहती है। तो अभी आप लोग को बताए थे, आधातु में ब्रोमीन और धातु में पारा। 22 में और 18 में पूछा गया। सौर पैनल बनने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का किया जाता है, याद रखेंगे। सौर पैनल बनाने में, सोलर प्लेट बनाने में जो किस धातु का होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। और तांबा एवं जस्ते के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और जस्ते के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो ये पीतल कहा जाता है। और इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक भी है, पीताजी। क्या बोले हम, पीताजी, यानी कि पी से पीतल, पी से पीतल, और जा से जाम जिंक, सॉरी ता से तांबा, पीतल हो गया, ता से तांबा, और जी से जिंक, है ना। तो मतलब कि तांबा और जिंक की मिश्र धातु को क्या कहा बोला जाता है, पीतल कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, पीतल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, कि इस्पात में कौन सी आधातु उपस्थित होती है। इस्पात में कौन सी आधातु उपस्थित होती है, तो कार्बन होता है, याद रखेंगे, है ना, कार्बन होता है। तांबा और टीन की मिश्र धातु का क्या नाम है, तो क्या नाम है बच्चा, तो कांसा नाम है। क्या नाम है, कांसा नाम है। आगे देखते हैं, एक ऐसी आधातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन आप लोग लिखना कि एक ऐसा धातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एक्वा रेजिया क्या है, देखो एक्वा रेजिया क्या है मेरे बच्चा, तो देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के मिश्रण को ही एक्वा रेजिया कहा जाता है। और ये एक्वा रेजिया कौन प्रयोग करता है, तो सोनार लोग पढ़ता है, ये करता है, क्यों, क्योंकि वो गलाने के लिए, है ना, सोने को गलाने के लिए। आगे देखते सोल्डर नमक मिश्र धातु के कौन कौन अवयव हैं, ठीक है। सोल्डर नामक मिश्र धातु के, तो सोल्डर के क्या है, सीसा और टीन है, याद रखेंगे इसके मिश्र धातु के दो अवयव। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का, आप लोग को पता होगा, है ना। शुद्ध सोना जो होता है कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। और हमारा जो आभूषण बनता है वो 22 कैरेट का, 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, है ना, लेकिन 24 कैरेट का आभूषण नहीं बन पाएगा। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है, C2H2n है, CnH2n ये होना चाहिए, है ना, CnH2n। तो ये जो आप लोग का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो ये आपका एल्कीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा, याद रखेंगे। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्काइन का जो हो जाएगा CnH2n -2 हो जाएगा, इसका राइट उत्तर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रक्रियात्मक समूह
COOH का नाम बताइए, प्रकार्यात्मक समूह COOH का नाम बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो COOH जो है ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चा। किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, है ना, जो एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये इसी में आ जाएगा। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कठोर जल को मृदु बनाने के किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है, याद रखेगा, है ना, कठोर जल को मृदु बनाने में। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो अभी एल्कीन एल्काइन दोनों का पढ़ लिए थे। एल्केन का क्या हो जाएगा? CnH2n और +2 हो जाएगा। देखो हम तीनों का सूत्र एक बार लिख देते हैं। एल्केन का सबसे पहले क्या? CnH2n +2। एल्कीन का, है ना, कीन, एल्कीन का जो हो जाएगा CnH2n, बस इतना ही। और एल्काइन का, काइन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n और -2 हो जाएगा, ठीक है। और केन का आपका तो ऊपर लिख दिए थे हम, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। एल्कीन, एल्केन का +2, केन का कुछ हो नहीं, और ये -2। चलिए, CH3CO C2H3 में उपस्थित परिकार्यात्मक समूह की पहचान करें। तो किस प्रकार का परिकार्यात्मक समूह है? ठीक है, तो ये आपका कीटोन का है बच्चा, ठीक है। CH3CO जो है आपका किसका है? कीटोन का है। इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड कौन सा हो जाएगा? तो एल्डिहाइड जो हो जाएगा CHCOH। तो इसमें अगर देखें तो ये वाला हो जाएगा बच्चा, ठीक है, HCHO, है ना। CHO जो हो जाएगा एल्डिहाइड का हो जाएगा। मैं सबका एक बार बता देता हूँ, ठीक है। OH जो होता है बच्चा, ये किस पर्यायत्मक समूह होता है? तो ये एल्कोहल का होता है, ठीक है। और CHO जो होता है ये एल्डिहाइड का होता है। COOH जो होता है ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और CO जो होता है ये आपका कीटोन का होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। बस 2 सवाल बचा हुआ है, और 2 सवाल को करने से पहले मैं बता देता हूँ बच्चों कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे। और ये आप लोग का सिर्फ जो था ना, ये आपका ये केमिस्ट्री का था, ठीक है, ये केमिस्ट्री का था। बायो का चाहिए और ये फिजिक्स का चाहिए तो आप लोग नीचे एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। और आप लोग के लिए तैयारी के लिए 2025 एग्जाम की तैयारी के लिए, आपके फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। वीडियो खत्म हो गया, यहाँ प्लेलिस्ट आप लोग को दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, है ना। ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो ये आपका ब्यूटेनॉन, नॉन जो आता है बच्चा, नॉन जो आता है ना, ये कीटोन समूह का होता है, ठीक है। तो कीटोन समूह इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, और ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, है ना। और बेल आइकन बटन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा। और डेली लाइव 7 बजे शाम में होता है यूट्यूब पर, आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे क्या है, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वालक के साथ जलता है, क्या संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है। कालिक के साथ अगर कोई ज्वाला जलता है, सही तरीके से नहीं जलता है, तो ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का केमिस्ट्री का, जी हाँ, केमिस्ट्री का आप लोग का था ये सवाल। जितने भी सवाल थे ये केमिस्ट्री का सवाल था। अब इसके बाद का जो अगर चाहिए आप लोग को, बायो का भी चाहिए और फिजिक्स का भी चाहिए कि 2009 से लेकर 16 तक का इसी तरीके का शॉर्ट क्वेश्चन और भी करवा दीजिए सर, तो वो भी आप लोग के लिए हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे। देखिए कम समय में, कितने कम समय में हमने इतने सारे क्वेश्चन को कर लिया। और भी इसी तरीके का लॉन्ग भी क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, और प्रत्येक सब्जेक्ट का आएगा। चलिए फिर बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। थैंक यू सो मच।